हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकले हुए बड़ी आंखें इत्यादि किस कला से निर्मित की गई है? ऑप्शन है पाल शैली, जैन शैली, राजपूत शैली या फिर किसी भी शैली में नहीं। सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला से निर्मित की गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन शैली। अगला प्रश्न है, स्थान एवं शैली का ठीक ठीक मिलान करके सही उत्तर का चयन कूट से कीजिए। स्थान क्या है? गुजरात, एलिफेंटा, वैशाली और पटना। तो गुजरात कहाँ से संबंधित है? ये हो जाएगा अपभ्रंश शैली से। एलिफेंटा है मूर्ति कला शैली से। वैशाली ये हो जाएगा इसका लोक कला शैली से, और पटना हो जाएगा बाजार शैली से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ख, घ, क और ग। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? ऑप्शन है पाल शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली या फिर पहाड़ी शैली। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन शैली। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर इलाहाबाद। महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। ऑप्शन है पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, लमक्षिक के रूप में या फिर फोटोग्राफर के रूप में। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठिता कौन थे? ऑप्शन है ए.वी. हैवल एवं अमरींद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा एवं एलेग्री नायडू, आनंद कुमार स्वामी एवं नंदलाल बोस या फिर ओसे गांगुली एवं पर्सी ब्राउन। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए.वी. हैवल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, चित्रकार स्यूल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार के कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, के.एस. कुलकर्णी, अकबर पद्मसी या फिर सतीश गुजराल। चित्रकार स्यूल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है कलकत्ता, लखनऊ, भोपाल या फिर पटना। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन को किस धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? ऑप्शन है परंपरागत, मुगल कला, समकालीन या फिर आधुनिक। एम.एफ. हुसैन को किस धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी या फिर राज्य संस्कृति केंद्र। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जितेंद्रनाथ मजूमदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर राजा रवि वर्मा। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा जितेंद्रनाथ मजूमदार।
अगला प्रश्न है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? ऑप्शन है सुरीलवाद, बिंदुवाद, घनवाद या फिर प्रतीकवाद। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? इसका सही आंसर हो जाएगा घनवाद। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। ऑप्शन है के.एन. मजूमदार, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस या फिर शैलेंद्रनाथ डे। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को चित्र निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? ऑप्शन है वनस्थली, मुंबई, मद्रास या फिर वाराणसी। जयपुरी फ्रेस्को चित्र निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र में सिखाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्थली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? ऑप्शन है शांति दवे, जे.आर. संतोष, जे. स्वामीनाथन या फिर आर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्ट्स। अगला प्रश्न है, दृढ़ कथन का भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाला कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतया मौलिक है। कारण क्या है इसका कि हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। इन दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शंस हैं, दोनों क व ख सही है तथा ख क का सही स्पष्टीकरण है। दोनों क व ख सही है लेकिन ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क सही है लेकिन ख असत्य है। क असत्य है लेकिन ख सही है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों क और ख सही है तथा ख क का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें सदन का वर्णन है कि टीकाकार थे। ऑप्शन है यशोधर पंडित, यशराज पंडित, पंडित दीनानाथ या फिर पंडित जसराज। कामसूत्र की उस टीका के जिसमें सदन का वर्णन है कि टीकाकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? ऑप्शन है आचार्य उद्भट, आचार्य वाणभट्ट, आचार्य भरत मुनि या फिर आचार्य नारायण मुनि। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न है, मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन है रंगों की विभिन्नता, एक ही रंग की विभिन्नता, दो रंगों का मिश्रण या फिर रंगों का गाढ़ापन। मोनोक्रोम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही रंग की विभिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है काव्य कला, चित्रकला, संगीत या फिर पाक कला। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकला। अगला प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है यूनान एवं मेसोपोटामिया में, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, उत्तरी स्पेन व दक्षिणी फ्रांस में या फिर इटली एवं फ्रांस में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं?
ऑप्शन है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस के प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस के मिट्टी क्षेत्र या फिर भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न है अल्टामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं स्पेन, फ्रांस, इटली या फिर भारत। अल्टामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन है डी पिरानी, ई डेवियर, मारिया सातोवोला या फिर एच ब्रुईल। सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा मारिया सातोवोला। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।